सेक्टर 12 में राधा मोहन पार्क के पास पेट्रोल पंप मालिक की 8 साल की बच्ची ने बहादुरी और साहस से अपहरण करने आए बदमाशों से खुद को बचा लिया। वह सहेली के साथ साइकिलिंग कर रही थी, तभी एक बदमाश ने उसे अगवा करने का प्रयास किया। वह बदमाश से भिड़ गई और उसे लात मारकर साइकिल छोड़कर भाग निकली। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दोनों बच्चियां साइकिलिंग करते हुए जैसे ही राधा माधव पार्क के कोने पर पहुंची, वहां पहले से ही एक बदमाश मोड़ पर बाइक लेकर खड़ा था। उसने बच्ची को धक्का मारकर गिरा दिया और पकड़ने की कोशिश करने लगा। यह देख दूसरी बच्ची ने साइकिल घुमा ली और शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर करीब 50 मीटर दूर टहल रही मां और पड़ोसन दौड़ पड़ी। उधर बच्ची ने बदमाश को लात मार दी और साइकिल को छोड़ मां की तरफ दौड़ पड़ी। घटना देखकर एक डॉक्टर की कोठी पर तैनात गार्ड आशीष ने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग निकला। गार्ड ने बदमाश को पकड़ने के लिए बाइक से पीछा भी किया, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। शोर सुनकर सभी घर से बाहर आ गए। लोगों ने डॉक्टर की कोठी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक की तो उसमें घटना तो दिख रही थी, लेकिन पार्क और पेड़ों की आड़ होने से बदमाश नहीं दिख रहा था। पार्क के दूसरी तरफ के कैमरे को चेक किया तो उसमें बाइक पर 2 बदमाश जाते हुए दिखाई दे रहे थे। एक बच्ची को हाँ, उसमें एफआईआर दर्ज है और ये 2 दिन पहले की घटना है। उसमें भी हमारा CIA 3 को हमने उसमें लगाया है और चौकी इंचार्ज की टीम भी उसमें है और SHO को सब पर्सनल अटेंशन देकर, क्योंकि बच्ची का मामला है, ऐसी घटना कोई और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम पूरा उसमें टीमें एक्टिवेट कर रखे हैं। जी सर, एक मामला आया हुआ है यहाँ पे जो किडनैपिंग का, क्या मामला है? ये परसों शनिवार शाम 6:50 के करीब यहाँ पर बच्ची साइकिल चला रही थी पार्क की तरफ, इधर पार्क की तरफ जा रही थी और वहाँ पे पहले से एक व्यक्ति मौजूद था जो थोड़ी देर पहले हमने CCTV चेक किया तो उसमें मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिया है। और बच्ची की मदर भी वॉक कर रही थी यहीं पे साथ साथ, क्योंकि शाम को अक्सर बच्चे गली में खेलने निकलते हैं तो सब मदर्स भी साथ ही होती हैं ध्यान रखने के लिए। तो बच्ची ने आगे जाके जैसे ही पार्क के पास से टर्न लिया, वहाँ पर उस व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया और उसको उठाकर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची ने बहादुरी का परिचय देते हुए एकदम से सूझबूझ दिखाते हुए तेजी से उसको लात मारी, धक्का दिया और छुड़ाकर वो अपनी मदर की तरफ भागी। क्योंकि उनकी मदर की बैग थी पार्क की तरफ, उन्होंने शोर सुना और दूसरी बच्ची जो उसके साथ साइकिल कर रही थी उसने भी शोर मचाया, तो ये उनको पकड़ने के लिए भागे, लेकिन वो तब तक अपनी बाइक स्टार्ट करके फरार हो गया और पिछली गली से होता हुआ तेज़ी से निकल गया और उसका पता नहीं चल पाया। बच्ची 8 साल की बच्ची है और तीसरी कक्षा में पढ़ती है, क्योंकि स्कूल अभी बंद है, अभी तो घर से ही ऑनलाइन रहते हैं, तो शाम को निकलते हैं थोड़ा बच्चे बाहर खेलने के लिए, क्योंकि पूरा दिन घर में रहते हैं। तो सब इस घटना से सारे क्षेत्रवासी परेशान हैं और बहुत गुस्से में भी हैं कि ऐसी घटना सरेआम शाम को, जबकि भी इतना अंधेरा भी नहीं था और इस टाइम पे ये घटना हुई है। और ये एरिया भी इतना पॉश एरिया माना जाता है, यहाँ वैसे ही चहल पहल रहती है, सुनसान एरिया भी नहीं है। बस उस पर्टिकुलर स्पॉट का फ़ायदा उसने उठाया क्योंकि सुनसान स्पॉट है और उसका फ़ायदा उठा के उसने उसको बच्चे को उठाने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची अपनी सूझबूझ और बहादुरी की वजह से बच गई। आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि वो खुद छुड़ाकर भाग के आई है, तो उसके बाद वहाँ सब लोग पहुँचे हैं उसको पकड़ने के लिए। हम पुलिस प्रशासन से अपील ये करना चाहेंगे कि आप अपनी गश्त बढ़ाएँ, क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ और जो कोरोना की महामारी है, इसमें बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ी, लोगों के पास कामकाज नहीं है, तो वो अपराध की घटनाओं पर आ रहे हैं। तो हम इस चीज़ से आशंकित हैं कि ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। तो पुलिस को ये चाहिए कि अपनी गश्त बढ़ाएं। हम अक्सर ये भी देखते हैं कि शाम को लड़के लड़कियां मोटरसाइकिल्स बहुत तेज़ी से निकलते हैं, और जो कि अभी 11वीं या 12वीं के छात्र होंगे जिनके पास अभी 18 की उम्र भी नहीं है और लाइसेंस भी नहीं होता है। इनकी चेकिंग की जाए, क्योंकि अपराध करने की प्रवृत्ति थोड़ी यंग जनरेशन में ज़्यादा होती है और वो ऐसे माहौल में जब आप घर के अंदर बंद हैं और बाहर निकलने वाले लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनके मन में ये चीज़ें आएंगी डेफिनेटली कि हम बाहर जाएं, शरारत करें या कुछ करें। पुलिस प्रशासन को थोड़ा इस पर सख्ती रखनी चाहिए कि वो वाहनों की चेकिंग करें। वाहनों की चेकिंग से अपराध करने वाले भी डरेंगे और उनको मालूम है कि पुलिस की गश्त तेज़ है, हम कोई भी अपराध करेंगे तो हम जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। हम पुलिस प्रशासन से ये अपील करते हैं कि अपनी गश्त बढ़ाएं और हम क्षेत्रवासी सारा सहयोग करने को तैयार हैं उनसे, और हमसे ये बोलना चाहेंगे कि समय असमय गश्त, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर समय पे ही गश्त हो, समय असमय गश्त करते रहें, जिससे अपराधियों के मन में खौफ रहे कि ये कभी भी पुलिस हमें दबोच सकती है। इस समय मौजूद है सेक्टर 11-12 के राधा माधव पार्क के पास, जहां पर कल देर सायं एक बच्ची को किडनैप करने का प्रयास किया गया, अपहरण करने का प्रयास किया गया था। ये वही रोड है जहां पर बच्ची की मां और
एक महिला के साथ यहाँ पर वॉक कर रही थी, जबकि बच्ची एक और बच्ची के साथ साइकिलिंग कर रही थी। सीसीटीवी की फुटेज में जो आया है वो यही आया कि यहाँ पर इस जगह पर मोटरसाइकिल सवार यहाँ पर खड़ा हुआ था, छुप के खड़ा हुआ था और यहाँ पर उसने बच्ची को किडनैप करने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए यहाँ से उसको खदेड़ दिया और भगा दिया। और हालांकि जब लोग उसके पीछे भागे, मोटरसाइकिल सवार के पीछे, अपहरणकर्ता के पीछे भागे, तो वो भाग गया था। फिलहाल लोगों ने यहाँ पर सुरक्षा की गुहार की है और गश्त करने की मांग की है, क्योंकि इस रोड पर लोग वॉक करते हैं शाम के टाइम और लोगों ने यहाँ पर गश्त करने की मांग की है। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज के लिए बॉबी दुआ, सहयोगी सोनू के साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।